ये जो लोग हैं ये सत्ता के काबिल नहीं है। अपोजिशन के कुछ नेता अपोजिशन पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए जम्मू की बात करने के लिए, लेकिन आज वो भी नहीं दिखते हैं जो जम्मू जम्मू कहते थे। जो जम्मू जम्मू कहते थे भाजपा में इसलिए गए, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो जम्मू से छोड़कर बाकी वाली पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहे हैं कि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियों को सेव कर रहे हैं कि उनको पता है अगर हम लोग इनमें नहीं घुसे तो आज भी अंदर कल भी अंदर हमारी प्रॉपर्टी है जो वही पीला पंजा चलेगा। बाकी आप कहें तो दिल से भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जा रहा। सभी जम्मू कश्मीर का माहौल जो है ये आप समय देखते जाएं, ये माहौल ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल जहाँ तक है हम लोग हैं, बाकी वाले लोग हैं, बड़ी पार्टियाँ बैठी हुई है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं, सभी एकजुट होकर कर रहे हैं कुछ, ये सड़कों पे आएंगे। जम्मू के विभिन्न राजनीतिक चेहरे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है, जिसमें कांग्रेस ने पूरी तरह से सवाल जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर उठाया है कि आखिरकार ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है जहां आम आदमी पर एक बार फिर से आर्थिक बोझ जो है लादने की कोशिश की जा रही है। वहीं एक सामाजिक संगठन हिंदू शिवसेना की तरफ से भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रशासन के खिलाफ जो है वो धावा बोला गया है। सर एक बार फिर से जम्मू के ऊपर जो है आर्थिक बोझ लादा जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर, क्या कहें? थोड़ा मोबाइल पीछे यार, माइक बुला रहे यार, क्या कर रहे हो? देखिए मैडम, आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा, माइक डाउन रखो भाई प्लीज, थोड़े अपना मोबाइल, ये हमने प्रॉपर्टी टैक्स के और दूसरा ये जो बिजली के बिल में बढ़ोतरी की जा रही है उसके खिलाफ किया है। आपने देखा होगा अभी प्रोटेस्ट में हमने चंद लोग ही बुलाए थे, आगे जो हमारे कार्यक्रम होंगे वो बढ़ चढ़ कर करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, ये बताएं प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगा रहे हैं? प्रॉपर्टी हमारी, हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी का हमने पैसा दिया। जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, जगह लेते हैं, जब जगह खरीदते हैं उसका कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, जब रजिस्ट्री की जाती है तो उसका पैसा देते हैं, वो क्या है? वो भी टैक्स है। अरे उसके बाद आप सरिया लाते हैं उसका टैक्स देते हैं, नए कानून हो जाते हैं, हर एक चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद किस चीज़ का टैक्स है? हमारे एलजी साहब कह रहे थे कि मोबाइल दिखे हैं, रिचार्ज करवाते हैं, मतलब कि बेफजूल की बातें, उनका ये टैक्स दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं? मुझे एक चीज़ बताएं, जब टोल प्लाजा का समय आया था तो इसी तरह से लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस आवाज़ को इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर दबा दिया कि नहीं जी एक गाड़ी का टोल क्या बनेगा, 40-50 रुपये बनेंगे। आज टोल प्लाजा की पोजीशन देखें, आपने कटरा जाना है, कटरा में इतना तेल लग जाएगा, नहीं लगेगा जितना कि टोल प्लाजा के पैसे लग जाएंगे। जब पहले 100 टोल प्लाजा लगा 300 ले रहा है। तो दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हम लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ के 25 MLA थे जिनको असेंबली में भेज दिया कि जम्मू के हक की बात करो, जम्मू की लड़ाई लड़ो। अरे 24 में तो एक तो बेचारे स्वर्गवास हो गए, पीछे रह गए 23। अरे 23 ने बिल्कुल चुप्पीदारी हुई है। एक समय था जब ये अपोजिशन में होते थे तो टमाटर अगर 20 के 22 रुपये किलो हो गए तो इन्होंने गले में हार बनाना और बैठ जाना किसी चौराहे चौक पे। कोई बात होती थी जम्मू बंद, कोई बात होती थी चलो जी सेक्रेटरीट का घेराव करो। आज कहाँ है ये? मैं आपके माध्यम से खास करके जम्मू वालों से ये प्रार्थना करूँगा कि इस बार सोच समझ कर देखें, ये जो लोग हैं ये सत्ता के काबिल नहीं है। अपोजिशन के कुछ नेता अपोजिशन पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए जम्मू की बात करने के लिए, लेकिन आज वो भी नहीं दिखते हैं जो जम्मू जम्मू कहते थे। जो जम्मू जम्मू कहते थे भाजपा में इसलिए गए, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो जम्मू से छोड़कर बाकी वाली पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जा रहे हैं कि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियों को सेव कर रहे हैं कि उनको पता है अगर हम लोग इनमें नहीं घुसे तो आज भी अंदर कल भी अंदर हमारी प्रॉपर्टी है जो वही पीला पंजा चलेगा। बाकी आप कहें तो दिल से भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जा रहा। सभी का माहौल जो है ये आप समय देखते जाएं, ये माहौल ख़राब होगा, ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल जहाँ तक है हम लोग हैं, बाकी वाले लोग हैं, बड़ी पार्टियाँ बैठी हुई हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हैं,
सभी एकजुट होकर कर रहे हैं कुछ, ये सड़कों पे आएंगे और कोशिश हमारी यही होगी कि ये जो टोल टैक्स वगैरह है सारी राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि आपके संगठन का नाम हिंदू शिवसेना है, तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कभी विकास की कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उससे गायब हो रहे हैं। नहीं, गायब कैसे हो गए? कौन से मसले से गायब हो गए? ये मसला सियासी है, ये कौन सा है? लेकिन भाजपा जिक्र नहीं कर रही ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाग रही है भाजपा। मैंने कह दिया एमएलए सोए हुए हैं, वो सत्ता में नहीं चाहिए, विपक्ष जो बैठे हुए हैं ये अपोजिशन में ठीक है। विकल्प किसको मानते हैं? अगला मुख्यमंत्री कौन यहाँ का? ये लोग तय करेंगे। सरकार ये कह रही है कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, उसके फायदे भी लोगों को होते हैं, म्युनिसिपल लिमिट कमेटीज के पास ही ये पैसा जाएगा। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी बेहतर करनी है तो प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, और ये मिनिमम दरें हैं। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी टैक्स ये कह रहे हैं 400 रुपये से लेकर 1000 रुपया तक होगा साल का, मैंने मान रहा हूँ, लेकिन ये नहीं, ये बढ़ेगा। जैसे टोल प्लाजा के टैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं, इसको बढ़ा देंगे। ये एक लॉलीपॉप जो है वो जम्मू वालों को दिया जा रहा है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, किस चीज़ का इनको प्रॉपर्टी टैक्स देना है आपने? अरे मेरे भाई, आप लोगों ने एक कनाल जगह ली है, आपने कोर्ट में रजिस्ट्री करवाई है, हज़ारों रुपये के वहाँ कागज लगाए हैं, वो क्या है? वो टैक्स नहीं है। आप सरिया मंगाते हो मकान के लिए, उस पर टैक्स लग रहा है, वो कहाँ जा रहा है गवर्नमेंट को? वो टैक्स नहीं है। सीमेंट हर एक चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, फिर इस बात का टैक्स क्यों? तो साफ तौर पर सवाल जो है प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं कि जिनको व्यवस्था चलाने के लिए बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है, वो अब व्यवस्था को अव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से आर्थिक बोझ आम आदमी पर पड़ने वाला है, चाहे वो बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी हो या फिर संपत्ति कर, जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स भी कहते हैं। आप यूँ हमारे साथ बने देखते हुए स्टूडियो में।